सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन कैसे यूज होती हैं, कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होती है। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि एक प्रीपोजिशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रीपोजिशन के रूल क्या हैं। इस प्रीपोजिशन आज की क्लास में मैंने देखो पहला रूल मैंने ये लिखा है कि ट्रैवल एंड मूवमेंट के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती हैं। ट्रैवल एंड मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग करना, मूवमेंट करना, एक चीज़ का दूसरी जगह पे मूवमेंट करना या दूसरी जगह से बाहर आना, ये कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होंगी उन्हें मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। टू, फ्रॉम, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट, आउट ऑफ। एग्जाम्पल देखेंगे। वी ट्रैवल डेली, हम डेली ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली बाय कार या बाय बस या बाय ट्रेन, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रॉम 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 यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है और यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन है। एक ही सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन आए कोई जरूरी नहीं, ज़्यादा भी आ सकती है। तो यहाँ पे मेरठ और दिल्ली का जो सेपरेशन किया वो फ्रॉम ने किया, और हम गए मेरठ से दिल्ली, तो मेरठ से दिल्ली की दूरी दूरी नापने के लिए टू का प्रयोग किया। और किससे जाते हैं? कार से जाते हैं। तो सारा ये मूवमेंट के लिए आया, सारे की सारा ये प्रीपोजिशन आई फ्रॉम, टू और बाई, ये मूवमेंट के लिए आई। कार ट्रेवलिंग के को बता रही है, मेरठ टू दिल्ली यहाँ पे दूरी को बता रही है, मूवमेंट को, वो डायरेक्शन को बता रही है कि कितना मूवमेंट करना है, ट्रेवल करना है, दूरी। और ये फ्रॉम मेरठ से दिल्ली, ठीक है। तो ये ट्रेवलिंग को ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इस सेंटेंस में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नया है तो अगले में आ जाएगा। पुट मिल्क इनटू द जग, भाई जब मिल्क है जग में डाल दो, तो इनटू यहाँ पे स्पीड के लिए है, जग में ऊपर से डालेंगे तो अंदर जाएगा, वो मूवमेंट दिखा रहा है। द चाइल्ड स्लिप ऑफ स्टेयर्स, चाइल्ड है वो बच्चा है, वो सीढ़ियों से स्लिप हो गया है, गिर गया, तो ऑफ आ गया ये, तो गिरने का जो मूवमेंट है वो बता रहा है। द ट्रेवलर स्टेप ऑन टू ट्रेन, तो ट्रेवलर आया, यात्री आया, तो वो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन चली तो उसके ऊपर चढ़ा, तो एक पैर लेके आगे चढ़ते हैं ना, उसको ऑन टू बोलते हैं। ड्रॉ क्रीम आउट ऑफ द मिल्क, मिल्क में से जो क्रीम है उसको बाहर निकालो, तो यहाँ पे आउट ऑफ हो गया, यहाँ पे ऑन टू हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे इन टू हो गया, यहाँ पे, और ये मैंने आपको बता दिया। तो ट्रैवलिंग एंड मूवमेंट के लिए ऐसे प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं। आगे रूल बता रहा है, देखो। अराइव एट, इन, गेट टू, रिच। गेट टू मतलब किसी जगह पर होना, अपने आप को पहुंचाना। और अराइव एट और इन, ठीक है। एट होता है छोटी जगह के लिए, ये प्लेस के लिए बता रहा है, प्लेस के लिए। जो कस्बे होते हैं, टाउन होते हैं, जो इनफेमस जगह है उनके लिए एट आएगा, लेकिन इन आएगा बड़े शहरों के लिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, उनके लिए आएगा आपका इन। देखो एग्जांपल देखो। दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च, मंथ से पहले इन लगता है, इंडिया है, इंडिया इंडिया है, इससे पहले इन लगेगा। अराइव्ड इन, ठीक है, बड़ा इंडिया है भाई, ये स्टेट है, मतलब कंट्री है, स्टेट भी है, कंट्री भी है। आई अराइव्ड एट पटेल ब्रिज, पटेल ब्रिज, तो पटेल ब्रिज है, ये एक छोटी सी जगह है, एक ब्रिज का नाम है, तो यहाँ पे एट आएगा, ठीक है, ये इनफेमस है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, आई गो टू द बस स्टैंड अलोन, मैं बस स्टैंड जाता हूँ, वो मैं अकेला जाता हूँ, तो आई गो टू आएगा। गो टू मतलब अपने आप को वहाँ पहुँचाना, मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है। ये प्लेस है, आगे बस स्टैंड प्लेस है। अब अगला जो है, ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ते हैं, उनके बीच में आते भी होंगे, 8th 7th 8th का रूल है। लेकिन ये रूल है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि होम है तो विथआउट प्रीपोजिशन कब यूज होगी और प्रीपोजिशन के साथ यूज कब होगी। अगर होम विथआउट प्रीपोजिशन यूज हो रही है तो एडवर्ब का काम करेगी, एडवर्ब होम, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन के साथ यूज हो रही है, इसका मतलब वो यहाँ पर प्लेस का काम करेगा, प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अगर प्रीपोजिशन नहीं आ रही है तो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्लेस है, यहाँ पे एडवर्ब नहीं है। देखो एग्जाम्पल देखो। आई वेंट होम बाई बस, मैं घर जाता हूँ बस से, बाई प्रीपोजिशन है, बस से जाता हूँ।
तो होम है, मेरा घर है भाई, मेरे घर पे जा रहा हूँ तो आई वेंट होम आएगा, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँ आई वेंट टू हर होम लेट, मैं उसके घर पे लेट गया, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगेगी, क्योंकि वो उसका घर है, मेरा घर नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अच्छा सा रूल था। देखो ये बहुत अच्छा रूल है। ये क्या बता रहा है आपको, अबव एंड ओवर, हायर देन, एक तो इसका मतलब होता है हायर देन, लेवल, ऊपर लेवल, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल देखो पहले, आई विल गेट मार्क्स अबव 80%, 80% से ऊपर, ठीक है, ये लेवल हो गया, अबव, अबव आ गया मार्क्स के लिए। नोबडी हु इज ओवर एज, नोबडी विल बी एडमिटेड, किसी को भी एडमिट नहीं होने दिया जाएगा, हु इज ओवर एज, जो एज से ऊपर हो लिया, ठीक है, ये लेवल के लिए आया, हायर देन, ठीक है, ओवर एंड अबव, ये दो प्रीपोजिशन आई यहाँ पे। आगे है ओवर का मतलब कवरिंग भी होता है, ठीक है, नो टचिंग और टचिंग, वो टच भी करे या नो टच, टच ना करे, ठीक है। इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं, एक तो वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड, आर पार, इसका मतलब अक्रॉस, अक्रॉस वाली फीलिंग। और एक होता है इन द रीजन, इन द रीजन, तीन मीनिंग निकलेंगे। एग्जाम्पल देखो इसके, कवरिंग, वी पुट ब्लैंकेट ओवर दिस बॉडी, उसकी बॉडी के ऊपर हमने कम्बल ढका, इसका मतलब टच कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। फैन इज रनिंग ओवर यू, ठीक है, या अबव यू, ओवर का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर, और अबव का मतलब तो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। वी, अगला एग्जांपल है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यहाँ पे ओवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया है, इसका मतलब वन साइड टू अनदर, अक्रॉस वाली फीलिंग है, तो यहाँ पे ओवर आएगा। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर भी हो सकता है, ओवर भी ठीक है। ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके फ्रेंड हैं दुनिया में हर जगह, तो रीजन वाली बात हो गई, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी ओवर इज बॉडी है, उसके ऊपर ढक दिया गया कंबल, वो टचिंग है, ठीक है। ये नो टचिंग इसलिए लिख दिया क्योंकि पानी को टच नहीं कर रहा है, उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और ये तो मैंने बताया दिया इन द रीजन, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंडर, बिलो और बीनीथ, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू। धीरे धीरे प्रीपोजिशन सीखेंगे तो आ जाएंगी, एक साथ सीखेंगे तो नहीं आएंगी। इसका कंटेंट ज़्यादा है, इसकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके हजारों वर्ड्स हो सकते हैं, तो हमें वो प्रैक्टिस करने हैं। जो मेन प्रीपोजिशन है जो आपके एग्जाम में आएंगी, वो मैं सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।